एवरीबॉडी एंड वेलकम टू बायोलॉजी मैवरिक्स। तो सबसे पहली बात तो मैं कर लूँ आप लोगों के साथ कि फाइनली इस चैनल ने आप लोगों की मदद से 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोग नहीं होते तो शायद ये 200 तक जा भी नहीं पाता, बट सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, सो थैंक यू वेरी मच। और तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा लेयर्स ऑफ आपका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बेसिकली ये सवाल मुझसे पूछा था ईशा ने। तो ईशा का सवाल था, मतलब क्वेरी ये था कि भैया ठीक से याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करें। तो यार सब, और ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ जिसको भी ये कोई डाउट हो या फिर जिसको रिवीजन करना हो, आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। तो सबसे पहली बात तो यार ये देख लो कि अगर लेयर्स पढ़ रहे हो तो उसको इनर टू आउटर या फिर आउटर टू इनर उसके लेयर्स याद करो। इसी रेंज में उसके लेयर्स को याद करो। ठीक है, इसी ऑर्डर में। फिर आपको लेयर्स के नाम एटलीस्ट याद हो जाएंगे। अब मैं आपको आउटर टू इनर बताता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे बाहर कौन सा है? सेरोसा, तो लिख लो एस। उसके बाद अंदर की तरफ जाओगे तो मस्कुलारिस आएगा, एम। ठीक है, ये मस्कुलारिस जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के लिए लिख दो एस एम, और फिर म्यूकोसा जिसके लिए आप लिखोगे एम। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आउटर टू इनर बात कर रहा हूँ। तो सेरोसा एस, फिर एम मस्कुलारिस, फिर ये दोनों मिल के बन जाते हैं एस एम, सब म्यूकोसा। अब अंदर की तरफ जा रहे हो तो वो सब जो है वो हट गया और ये आपका बन गया म्यूकोसा। ठीक है, टेक्निक समझ रहे हो? एस एम मिला के हुए एस एम, और क्या कहते हैं इस एस एम में क्या कहते हैं, जो सब है एस पार्ट है वो कट जाता है और लास्ट में बचता है एम, म्यूकोसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लेबलिंग देख लो, डायग्राम बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर डायग्राम से ये चीज़ आपको एक आइडिया पड़ गया कि आउटर टू इनर क्या है या फिर इनर टू आउटर क्या है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका क्या है, ल्यूमेन। ठीक है, इसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना। मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ को याद कर लो जल्दी से। ठीक है, अब आपको लेयर्स एक बार याद हो गए ना, लेयर्स एक बार याद हो गए तो आपका 60% काम हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, LOAC, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और सारे लेयर्स को मेंशन कर देना है। यहाँ पे पहले सेरोसा एस, फिर मैंने क्या कहा था एम आएगा, फिर ये दोनों मिल के बन जाएंगे एस एम, फिर और अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो एस है आपका कट जाएगा और बस एम बचेगा। ठीक है, अब इसके नीचे आपको लिखना है कि क्या कहते हैं कौन सा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, सेकेंड मोस्ट लेयर है, कौन सा है। ठीक है, याद रखना मस्कुलरिस दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। कौन से दो हिस्से? इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मस्कुलरिस इज द ओनली लेयर जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एनसीईआरटी मेंशन्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन से टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये साथ में आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सेरोसा है, सेरोसा बनता है आपका मीजोथीलियम प्लस आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वैसे आपको निकालना है मस्कुलरिस का, सिमिलरली सब म्यूकोसा का और म्यूकोसा का। ठीक है, याद रखना इनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ना है म्यूकोसा। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये बस एक तरीका था कि आपको कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे अप्रोच रखना है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है। एनसीईआरटी आप पढ़ें, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट करें आप, और फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो अकॉर्डिंगली इसके नीचे जिसके नीचे जो सही लगे, जो अप्रोप्रिएट हो, आप मेंशन करते जाएं। ठीक है, और ये जो डायग्राम है इट इज़ द बेस। ठीक है, अगर ये डायग्राम आ गया तो आपका 60% काम हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मददगार रही होगी, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। So thanks for watching the video and have a really great day ahead. This is Suraj Mohanty signing off from Biology Matters.